बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ जी आपको आपके अपने चैनल पे। ये लो जॉब ले लो जी, जॉब लेके आ गए हैं जी नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये उनकी साइट है, ये आपने खोल ली है। ठीक है, इस पे देखें आपने क्या करना है, इस पे कैरियर पे जाना है। ठीक है, आपने ये देखें इस पे कह रहा है वैकेंट पोजीशंस है, मल्टीपल पोजीशंस है इन NPPMCL में। ठीक है, ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये क्लोज पोजीशन है जो क्लोज्ड हो गई हैं। अभी जो ओपन है वो ये वाली हैं, इसकी डिटेल में चले जाएंगे हम। ये जो है वो एक लिंक देगा, उसको हमने ओपन कर लेना है। ये देखें जी, ये डॉन वालों का न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये डॉन वालों के न्यूज़पेपर पे ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, गौर से सुनिएगा। जो नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, उनकी तरफ से ये जॉब्स हैं। पहले उसके बारे में बताया हुआ है कंपनी के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो पहली जॉब उन्होंने बताई है वो बताई है जनरल मैनेजर की जॉब है, परफॉर्मेंस एंड कंट्रैक्ट मैनेजमेंट। 1 ईयर का कंट्रैक्ट करेंगे आपके साथ। इसमें वो कहता है आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी हो आपकी वो HEC से रिकॉग्नाइज़ हो, और PEC जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उससे भी रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए। ठीक है, और कहता है जो एडिशनल डिग्री है वो बिज़नेस और मैनेजमेंट की हो आपके पास, HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर होगी तो आपको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एक्सपीरियंस आपसे मांगता है वो कि मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस हो आपका CCGT पावर प्लांट में। ठीक है, विच इंक्लूड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एट द सीनियर मैनेजमेंट लेवल इन द फील्ड ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस एंड हैविंग एक्सपोजर टू हैंडलिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पावर प्लांट रिलेटेड कंट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। आपका एक्सपीरियंस 10 साल का मांग रहा है वो CCGT पावर प्लांट्स में, और कहता है 5 साल का एक्सपीरियंस आपका सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक का भी हो। और कहता है कि मस्ट हैव सर्वड एट अ सीनियर पोजीशन इन कंट्रैक्ट डिपार्टमेंट एंड प्लांट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, हैविंग रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ FIDIC PEC गाइडलाइंस पेपरा लॉज। ठीक है, तो ये जो पहली जॉब है ये जो है वो जिसकी डिग्री हो बैचलर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस हो उसके पास, तो वो इसको 1 साल की कंट्रैक्ट पोजीशन होगी, इस पे वो अप्लाई कर सकता है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे कहता है कि मैनेजर कंट्रैक्ट मैनेजमेंट है, 1 साल का कंट्रैक्ट है, ये भी एक पोजीशन है। इसमें भी कहता है कि डिग्री आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या सिविल हो। ठीक है, उसके बाद एडिशनल डिग्री भी मांग रहा है, HEC PEC से रिकॉग्नाइज भी हो, यानी हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की या सिविल की जो डिग्री है ये रिकॉग्नाइज हो। 5 साल का वो एक्सपीरियंस मांग रहा है पावर इंडस्ट्री में। ठीक है, और कहता है कि हैविंग रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ FIDIC PEC गाइडलाइंस और पेपराज लॉज, इन सब के बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो। ठीक है जी, तीसरी पे चलते हैं। तीसरी जॉब जो वो बता रहा है जी कि असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, एक पोजीशन है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वो मांग रहा है, कहता है बैचलर डिग्री हो लॉ में, मास्टर डिग्री जिसकी लॉ में होगी वो जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, और जो हायर एजुकेशन कमीशन है उससे ये रिकॉग्नाइज हो। और एक्सपीरियंस मांग रहा है एटलीस्ट 3 साल का जो एक्सपीरियंस हो। नॉलेज ऑफ लॉ डीलिंग विद पावर सेक्टर इज़ हाईली डिज़ायरेबल, और जो लॉ है उसको नॉलेज भी हो। ठीक है, चौथी जॉब पे चलते हैं। तो वो कहता है HR असिस्टेंट की जॉब है, बैचलर डिग्री हो HEC से, एक्सपीरियंस मांग रहा है वो कि एटलीस्ट 3 साल का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस हो HR डिपार्टमेंट में। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मिनिमम 300 प्लस एम्प्लॉय, जिसमें 300 से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉय काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का HR का आपके पास एक्सपीरियंस हो। और जो कंप्यूटर स्किल्स है ये जैसे MS ऑफिस है, एक्सेल वगैरह, ये भी आपके पास हो। ठीक है, और 5वीं जॉब पे चलते हैं। वो कहता है जी कि एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जॉब है, कहता है बैचलर डिग्री हो यूनिवर्सिटी जो HEC से अप्रूव हो उससे। ठीक है, 3 साल का आपका एडमिन डिपार्टमेंट में, ऐसा एडमिन डिपार्टमेंट जिसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 300 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, उसमें आपका एक्सपीरियंस हो, और उसी तरह ही MS ऑफिस यानी एक्सेल वगैरह आपको आता हो। छठी जॉब पे चलते हैं। तो कहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब है, 2 पोजीशन है। बैचलर डिग्री मांग रहा है लॉ में। ठीक है,
HEC से रिकॉग्नाइज़ हो, और जो फ्रेश क्वालिफाइड हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनकी अभी डिग्री बैचलर हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस पोस्ट पे अप्लाई करिए। अप्लाई का जो तरीक़ाकार है, जो उसका फॉर्म है वो आपको मैं बता दूंगा, उसका जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा कि फ़ॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप जाना उस साइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना। सातवां बताता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी क्वालिफ़िकेशन बताता है कि क्या चाहिए। उसमें कहता है कि बैचलर डिग्री हो आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, लोकल और फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज़ हो, और जो आपका CGPA है वो 3 हो, ठीक है, या उससे ऊपर हो। और जो फ्रेश क्वालिफाइड हैं, यानी जो भी इसकी डिग्री हासिल की है जिसने, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पे कहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है अकाउंट फाइनेंस पोजीशन, एक है ICMA और ACCA एफिलिएट और CAF पास्ड। ठीक है, फ्रेश क्वालिफाइड भी अप्लाई कर सकते हैं। 9वीं बताता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है कॉरपोरेट अफेयर्स में, एक पोजीशन है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन बताता है ICMA हो, ठीक है, HEC से रिकॉग्नाइज़ हो। ठीक है, देखें ये सारी इसने बता दी है, और जो फ्रेश क्वालिफाइड हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं जो बताई है उसने, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर चाहिए इलेक्ट्रिकल का, क्वालिफ़िकेशन बताता है कि बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लोकल या फॉरेन इंस्टीट्यूट से जो HEC से रिकॉग्नाइज़ हो, और जो PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उससे भी रिकॉग्नाइज़ हो। जो अभी डिग्री करके हटे हैं, जिन्होंने अभी डिग्री करके फ़ारिग हुए हैं, वो भी जल्दी से जाएँ इधर अप्लाई करें। फॉर्म जो है वो लिंक में दिया हुआ है, उधर से डाउनलोड कर लें। बाकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की 11वें नंबर पे पोस्ट है, एक पोस्ट है बैचलर डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, HEC से रिकॉग्नाइज़ हो, CGPA आपका 3 से ऊपर हो, और जो फ्रेश क्वालिफाइड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चले गए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में सिविल की एक पोजीशन है, आपकी जो बैचलर डिग्री है, ठीक है, वो आपने सिविल की बैचलर डिग्री हो, ठीक है, HEC PEC से रिकॉग्नाइज़ हो, और जो फ्रेश क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा, वो फॉर्म है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में चले गए, NPP MCL जो है इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्लायर, देयरफॉर द फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई, जो ख़वातीन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कंटेक्टेड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो भी वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनको वो टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे वो बता रहा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू परफॉर्म सेल्फ अप्राइजल एज पर द क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो कवर लेटर, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, कंपनी की जो साइट है www.nppmcl.com, ठीक है, उस पर आपने डिटेल रिज्यूम के साथ और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी डिग्री वगैरह हैं, उनकी कॉपी के साथ आपने 1 जो अगस्त है 2022 पे, ठीक है, उस पर उनको कुरियर कर देना है। ठीक है, और जो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आप, ठीक है, वो ये वेबसाइट बताइए njp.gov.pk, इस पे जो है वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो डिटेल थी आपके पास। डान न्यूज़ पे ये जो है ये जॉब आई है। ठीक है, ये आपके सामने है जॉब, देखें डेट लिखी हुई है ये वाली इधर के, जुलाई जो है 17 2022 में ये जो है अखबार आया है, उस अखबार में ये सारी जॉब्स आई हैं। तो जल्दी से जाएं, 1 अगस्त तक आपके पास टाइम है, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने का जो तरीका है, जो फॉर्म है, जो साइट पे लेके चलता हूँ आपको मैं अभी, वो उस पे जाके आपको साइट पे अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो भी एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए पहले हमने इसकी पोजीशन देख ली है, सारी डिटेल कि कौन कौन सी पोजीशन है। अब आपको पता चल गया कि आपकी ये एजुकेशन है, आपकी ये पोस्ट है, इस पे आपने अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो आपके पास ऐसा सा दिखेगा, ये देखें जी आ गया ऐसे। ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखें फॉर्म खुल गया, नेशनल पावर पार्क मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले आपने लिखा हुआ इस पर पोजीशन अप्लाइड फॉर, जो आपने पोजीशन पे अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे
सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, उस पर एक अप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं द सिविल इंजीनियर लिख दूँगा, ठीक है। अपना नाम लिख दूँगा, अपना डेट ऑफ बर्थ इधर लिख दूँगा, उसके बाद जेंडर पे लिख दूँगा कि मैं मेल हूँ या फीमेल, ठीक है। जो भी आप हो आपने लिख देना है। उसके बाद इधर आपने लिख देना है कि आप जो है वो सन ऑफ, ठीक है, वाइफ ऑफ, इधर आपने लिख देना है अपने वालिद साहब का नाम लिख देना है। इधर आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। इधर आपने एड्रेस डाल देना है। इधर आपकी मेल होगी, जीमेल हो, वो डाल देनी है। इधर आपने अपना NIC नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इधर डिग्री बता देनी है। सबसे पहले आप इधर लिख दें कि आपने मैट्रिक किधर से किया, FSC किधर से की, फिर डिग्री जो भी की है आपने वो अपनी सारी डिग्री की डिटेल इधर बता देनी है। इधर उधर बता देना कि आपने किधर से की, जैसे मैट्रिक जो है वो आपने किस स्कूल से की, उसके बाद आपने जो FSC है वो किस स्कूल से की, और जो BSc इंजीनियरिंग है वो किस यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद इधर सब्जेक्ट लिख देने हैं, जैसे मैट्रिक आपने की तो इधर लिख दिया कि आपने साइंस के साथ की, ठीक है। FSC लिख दी तो लिख दिया प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल जो भी की, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की तो इधर लिख दिया कि आपने सिविल इंजीनियरिंग। सेशन लिख दिया, मैट्रिक यानी 2010 में की तो इधर 2010 लिख दिया। प्री इंजीनियरिंग जब की 2012 में की अगर तो 2012 लिख दिया। इंजीनियरिंग अगर 2014 से 2018 या 2015 से 2019 या 2016 से 2020 जब भी की, इधर लिख दिया। इधर सारे आपने मार्क्स बता देने हैं कि आपके क्या क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है। इधर सिविल इंजीनियरिंग कैसे लिखी, इधर आपने CGPA लिख दिया अपना कि आपका 3.5 आया, 3.8 आया, जो भी आया। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। इधर आपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर है तो वो लिख देनी है। जैसे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में सिविल इंजीनियरिंग आप इधर भी लिख सकते हैं। आप बेहतर यही रहेगा कि आप इधर लिख दें, क्योंकि इस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो PEC का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल है वो आप इस पर लिख दें, बाकी आप इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इधर अपना एक्सपीरियंस लिख देना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर हैं तो आपने इधर पोजीशन लिख दी कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप किधर काम करते रहे हैं, इधर कंपनी का नाम लिख दिया। इधर बता दी कि इस डेट से मैंने शुरू किया था, इस डेट से मैंने छोड़ दिया, इतने महीने बनते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो सारा लिख देना है आपने। फिर उसके बाद इधर सैलरी आपने अपनी बता दी, और जो एक्सपेक्टेड सैलरी है जो आप चाह रहे हैं वो बता दी। यहाँ पे आपने बता दी कि आपकी जो सैलरी आप पहले ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ टोटल एक्सपीरियंस लिख देंगे, यहाँ आप अपने साइन कर देंगे। साइन करके जो एड्रेस आपको मैंने बताया पीछे, उधर आपने जाना है, उस एड्रेस पे आपने इसको सेंड कर देना है, ठीक है। और दूसरा इसका तरीका जो है वो एक ऑनलाइन तरीका है कि जो साइट उन्होंने बताई थी उस पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास 2 मेथड हैं, आप जिससे भी चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लो जॉब ले लो जी, थैंक यू।